ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि अभी अभी जेल से छुट्टी हुई थी और यहाँ पर मर्डर के चार्जेस की वजह से उसे जेल में कई साल तक कैद कर रखा गया था। फिर इसके बाद में फाइनली वो छूट जाती है और अपना रिवेंज लेने के लिए आगे बढ़ती रहती है, जहाँ पर वो एक बैंक्वेट हॉल में जाती है और तो यहाँ पर वो जो डेज़ी को देखती है जिसकी शादी हो रही थी। उसके डैड तो यहाँ पर लिली को देखकर शौक ही हो जाते। लिली कहती कि क्यों, आप तो अपनी इस बेटी के लिए कुछ ज़्यादा ही खुश रख रहे हो, अपनी दूसरी बेटी का क्या करोगे। एंड यहाँ पर उसके डैड साफ साफ उसे बेटी बुलाने से इनकार कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ऐसे भी तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो भी नहीं। यहाँ पर लिली कहती कि हाँ, ये बात मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम में से कोई भी मेरा एक फैमिली मेम्बर है ही नहीं। इतने में यहाँ पर डेज़ी उसके पास आती जाती है और इधर उसे धमकी देती है, कहती है कि तुम अभी अभी जेल से छूट कर आई हो, यहाँ पर से कोई भी लोग तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर लिली गुस्से में आकर से धक्का मार देती है, कहती है कि लोग मुझ पर भरोसा करें या ना करें इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैं अगर आज मरूंगी तो तुम सबको लेकर मरूंगी। और वो अपने बैग से टाइम बॉम्ब को निकाल लेती है। वो सभी को यहाँ से जाने की वार्निंग देती है सिवाय अपने फैमिली मेम्बर्स के, और तर यहीं पर वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर वो मरती नहीं है, वो सीधा यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ में चली जाती है, यानी कि उसका एक बार फिर से रीबर्थ हो गया होता है। और यहाँ पर वो कार में बैठी हुई होती है तो तुरंत ही वो अपने फ़ोन में डेट चेक करने लग जाती है और उसे भी ये बात समझ आ जाती है। फिर जैसे वो बाहर निकलती है उसके असिस्टेंट उसे असिस्ट करने लगती है एंड यहाँ पर वो उसे अपना बैग थमा देती है, जिसके बाद यहाँ पर वो मिनट सोच रही होती है कि आखिर इसे आज क्या हो गया, ये आज मुझसे काम करवा रही है, हर बार तो बड़े अच्छे से मुझसे बात क्या करती है। जिसके बाद यहाँ पर वो घर के अंदर जाती है तभी वहाँ पर वो डेज़ी को देखती है और उसकी मॉम यहाँ पर डेज़ी को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है कि कुछ दिनों के लिए वो हमारे घर पर ही रहने वाली है। यहाँ पर हम उसके डैड के मन की बात को सुन पा रहे होते कि उसके डैड को यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए था कि आखिर लिली और डेज़ी उनमें से कौन सी उसकी रियल बेटी है। एंड यहाँ पर तो लिली ठान लेती है कि जो कुछ भी डेज़ी ने उससे छीना हुआ होता है वो सारी चीज़ें वो उससे इस बार लेकर ही रहेगी। बाद में यहाँ पर वो डेज़ी से हैंडशेक करने जाती है अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए। फिर उससे कुछ दिनों बाद यहाँ पर डीएनए रिजल्ट आ भी जाते, जहाँ पर लिली को ऑलरेडी इस दिन के बारे में पता था एंड यहाँ पर फ़ोन के आने का इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उस रूम में आ जाते हैं लेज़ी के साथ साथ। और तो यहाँ पर उसके डैड साफ साफ बता देते कि तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, तो बेहतर होगा अगर तुम अपना सामान पैक कर कर इस घर से निकल जाओगी तो। एंड यहाँ पर लिली को कोई शौक नहीं लगता है, वो कहते कि ठीक है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नंबर चाहिए। ये बात को सुनते ही वो सभी के सभी हैरान हो जाते कि इस बात को जानने के बाद भी लिली के फेस पे कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं दिख रहा है एंड यहाँ पर वो रो क्यों नहीं रही है। साथ साथ ये चीज़ डेज़ी भी सोच रही होती है कि मुझे अगर इतनी अमीर घर से बाहर निकाला चाहता तो मैं रो रो के पागल हो जाती, और इस लड़की को तो कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। लिली को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि सारे के सारे चाल के पीछे कोई और नहीं बल्कि डेज़ी का ही हाथ है, और उसके जो स्टेप मॉम और स्टेप डैड होते वो बहुत अनग्रेटफुल है उसको लेकर, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर उन्हें डेज़ी का रियल साइड समझ आ जाएगा। और तो यहाँ पर डेज़ी ने मिलकर उसके रियल पेरेंट्स का ही मर्डर कर दिया होता है, यानी कि लिली के रियल पेरेंट्स का, और इसी ठीक वजह से पास्ट लाइफ में बेचारी लिली को जेल में जाना पड़ा था अपने खुद के मॉम डैड का मर्डर करने के चार्जेस के लिए। दोस्तों यहाँ पर डेज़ी को किसी का कॉल आने लग जाता है, जिसका कॉल देखकर वो घबरा सी जाती है, अंदर रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर देती है, और उसकी मम्मा भी उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। एंड यहाँ पर डेज़ी को कॉल आ रहा होता है लोन शार्क्स का, जिससे उसने कई सारे पैसे भर कर रखे हुए थे और वो लोग गुस्से में आकर अपना पैसा उससे मांग रहे थे। डेज़ी यहाँ पर उन धमकियाँ देने लग जाती है कि हाँ, ढूंढ सकते तो ढूंढ निकालो, और उन गुंडों को पता होता है कि आखिर उसकी रियलिटी लेवल वाली लाइफ में क्या चल रहा है। और इस बात को जानकर डेज़ी भी हैरान हो जाती है, तो कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे देने के लिए रेडी हूँ, साथ साथ मैं यहाँ पर तुम्हें एक ब्यूटीफुल सी लड़की भी दूँगी, और उसके बाद आइंदा से मुझसे कॉन्टैक्ट मत करना। इतना कहकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। दोस्त हम यहाँ पर वो स्टाफ को देखते हैं जो कि लिली के बैग और कुछ कपड़ों को बाहर फेंक रही होती है, कहती कि अब निकल जाओ इस घर से, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पर तुम्हें एक जोड़ी कपड़े तो दिए, इतने लग्जरियस जो कि लगता है तुम अपनी लाइफ में कभी देख नहीं पाओगी। इतने में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है तो वो स्टाफ डेज़ी से बड़े प्यार से बात करने लग जाती है और डेज़ी उस स्टाफ को अंदर भेज देती है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली डेज़ी से अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का एड्रेस और नंबर मांग रही होती है, बट डेज़ी उसे देती नहीं है। वो कहती कि इतनी घाई क्या है तुम्हें,
कल तुम मुझे यहाँ पर इस होटल नंबर में मिल जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का पता और नंबर दे दूँगी और सारी बातें भी बता दूँगी। इतना कहकर यहाँ से वो जाने लगती है। बट यहाँ पर वो लिली को वार्निंग देती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पुअर है, न जाने तुम वहाँ पर कैसे सर्वाइव करवाओगी। और तो इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर लिली को उसके हर एक चाल का अंदाज़ा होता है। बस लिली को ये पता नहीं होता कि आखिर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का एड्रेस कहाँ पर है। इसके बाद में हम यहाँ पर उन कुंटों को देखते हैं जो कि यहाँ पर डेजी से पैसे लेने के लाए हुए होते हैं और यहाँ पर डेजी ने ही उन्हें उस रूम नंबर में भेजा हुआ होता है। जैसे वो लोग उस रूम में जाते हैं, वहाँ पर हम लिली को भी देखते हैं, जहाँ पर लिली को इस ओकेशन के बारे में पहले से ही पता होता है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंटली और आराम से चिल मारकर बैठी हुई होती है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को और उसकी मॉम को, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर उसकी मॉम उसके दूसरे मॉम डैड के बारे में पूछ रही होती है जिन्होंने उसका अभी तक ध्यान रखा हुआ था। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाती है कि मेरे मॉम डैड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर इंसान थे और तो यहाँ पर वो लोग मुझे पैसे तक नहीं दिया करते थे, मुझे सारे के सारे पैसे खुद जमा कर खुद की फ़ीस पे करनी पड़ती थी और खुद के एक्सपेंसेस देखने पड़ते थे। ये बात सुनते ही यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे पता था वो लोग पुअर है, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें कुछ पैसे देने वाली थी, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर मुझे उन्हें एक फुटी कौड़ी देने का मन नहीं कर रहा है। और तो यहाँ पर डेजी उन्हें बता रही होती कि वो लोग हर बार मुझे बस एक ही चीज़ कहा करते थे कि तुम एक बार लीगल एज की हो जाओ, उसके बाद में हम हमारी आइडेंटिटी तुम्हें रिवील कर देंगे। पर दोनों के दोनों झूठ बोला करते थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। एंड यहाँ पर वो आंटी उसे टेंशन लेने से मना करती है, बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अब तक तुम्हें जिन भी चीज़ों की कमी हुई है वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर देंगे। दोस्त यहाँ पर डेजी बहाने मारने लगती है कि मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, मुझे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो स्पेशल जगह पर जा रही होती है, यानी कि उस होटल रूम में। लेकिन जैसे यहाँ पर वो खुशी खुशी उस रूम के अंदर झाँकती है, कोई तो उसे अंदर क्यों खींच लेता है और तो यहाँ पर हमें डेजी की चीखने की आवाज़ आती है। साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि अपने फ़ोन में कैमरे के थ्रू सारी चीज़ें देख रही होती है। एंड यहाँ पर डेजी के साथ ठीक वैसा ही हो रहा होता है जैसे कि उसने यहाँ पर लिली के लिए प्लान किया था, और लिली के साथ ही ठीक सारी चीज़ें पास लाइफ में हुई होती है। फिर ये सब कुछ होने के बाद लिली उस रूम में चली जाती है और उसके फ़ोटोज़ निकालने लग जाती है, कहती है कि डरो मत, कुछ समय में तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स आ जाने वाले हैं। एंड वो सभी के सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। एंड लिली अपना नाटक करना शुरू कर देती है, कहती है कि माफ़ कर देना डेजी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे। बाद में यहाँ पर डेजी अपने मॉम डैड को समझाने लग जाती है कि जैसा वो लोग सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ये सब कुछ लिली की वजह से हो रहा है। एंड यहाँ पर वो लिली के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाती है, बट उसके डैड यहाँ पर उसे चिल्लाते थे, कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, हमने यहाँ पर CCTV पे सारी चीज़ें देख ली थी। तो फिर डेजी यहाँ पर बहाने मारती है, कहती है कि वो लोग मुझे बुली कर रहे थे। एंड इस चीज़ की वजह से यहाँ पर लिली उन्हें बोलती है कि अरे बाप रे, वो लोग तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट करवाना ही होगा। एंड यहाँ पर डेजी डर से जाती है, क्योंकि अगर पुलिस कंप्लेंट हुई तो डेजी तो उन्हें भले पहले से ही जानती है और डेजी ने उनसे कितने सारे पैसे भी तो लेकर रखे, तो फिर डेजी का यहाँ पर रियल फेस सभी के सामने आ जाएगा। और तो यहाँ पर अंकल भी इस चीज़ को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकी फैमिली की रेपुटेशन की जो बात होती है, तो फिर वो बात यहीं पर दबा देने के लिए कहते हैं। एंड पास्ट लाइफ में भी ठीक ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर लिली के साथ जब ये सब कुछ हुआ था तब अंकल ने भी इस बात को इसी वजह से दबा दी थी, ताकि उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब ना हो पाए। दूसरे यहाँ पर डेजी का जो गुस्सा होता है वो बढ़ता जाता है एंड यहाँ पर प्लानिंग करने लगती है कि अब यहाँ पर लिली को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। दोस्तों यहाँ पर लिली बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि उससे पता होता है कि आखिर इसके आगे की प्लानिंग क्या होगी। एंड यहाँ पर तो वो ठान लेती है कि वो यहाँ पर अपना सब कुछ वापस से पाक कर रहेगी और तो डेजी को हर एक दिन हेल का एक्सपीरियंस करवाएगी। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जहाँ पर जी से बात करने के लिए आ जाता है, बट यहाँ पर लिली उसे इग्नोर करती है। तो फिर जी यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती रोकता है एंड कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कॉलेज जाने के लिए भी पैसे नहीं है, यानी कि तुम फीस नहीं भर पा रही हो, तो टेंशन मत लो, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मैं मेरे डैड से बात कर सकता हूँ और तुम्हें वहाँ पर एडमिशन भी दिलवा सकता हूँ। बट यहाँ पर लिली उसे पैरों पर लात मार देती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे दान की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर गुगी, जिन्होंने यहाँ पर मास्क पहना हुआ होता है, और तो यहाँ पर उसका पैर गलती से जी को लग जाता है, तो जी यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। मिस्टर गुग को बड़ा गुस्सा आता है। जी कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और मेरे डैड कौन है, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन वर्कर है।
यहाँ पर मिस्टर को बोलने लग जाते कि ये मामूली से इंसेक्ट्स मुझसे बात क्यों करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अभी के अभी से यहाँ से धक्का मार के निकाल दो। और उसके बाद जी को वहाँ पर से ले चले जाते हैं, वो भी ज़बरदस्ती। और तो यहाँ पर लिली का ध्यान भी उस मास्क वाले इंसान पर जाता है, जहाँ पर वो भी उसे ऐसे ही देखे जा रही थी जैसे हम उसे देख रहे हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं और तो डीसी को देखते हैं, जहाँ पर डीसी का कॉल आने लग जाता है उसके प्रीवियस पेरेंट्स का, और वो उनके नंबर को तो ब्लॉक करना ही भूल गई थी। तो फिर यहाँ पर वो उनके कॉल को पिक करने लग जाती है, जहाँ पर अंकल बड़ी टेंशन में होते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम इतने दिनों से हो कहाँ पर। मैं और तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, और तुम्हारी मॉम को तो बुखार तक आ गया है तुम्हारी टेंशन लेकर। एंड यहाँ पर डीसी बड़े रूडली उनसे बात करती है, कहते हैं कि आप दोनों अपने कान खोल कर सुन लो, मैं आप दोनों की बेटी बिल्कुल नहीं हूँ, और मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल चुके हैं और वो लोग आपको कुछ पैसे दे देंगे एज ए कंपनसेशन मुझे अभी तक पालने पोसने के लिए। तो प्लीज़ इसके बाद आइंदा से मुझे कॉल भी मत करना। और इतना कहकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। बट इतनी में यहाँ पर सामने से उसके प्रीवियस टायर आ जाते हैं, जहाँ पर अंकल उससे बाहर आकर बात करने के लिए कहते। और यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर इस इंसान ने मेरी कार को टच कैसे किया। इस इंसान से इसका मतलब ये होता है कि इतने पुअर इंसान का हाथ मेरी इतनी महंगी कार पर पड़ा ही क्यों। तो जाकर यहाँ पर वो अंकल पर चिल्लाने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर साइको डेज़ी भी पागल हो जाती है, कहते कि इन गधों को कुछ समझ नहीं आता, मैंने अभी अभी उससे कहा कि मेरे मॉम डैड उससे कंपनसेशन दे देंगे, तो फिर मुझे ढूंढते हुए लोग यहाँ तक क्यों आ जाते हैं। और तो यहाँ पर वो इतनी पागल होती है कि कार की एक्सीलेटर बड़े जोर से दबा देती है, जिस वजह से वो कार यहाँ पर उस अंकल को टक्कर मारने वाली थी। पर इतने में वहाँ पर लिली आकर अपने डैड को धक्का मार देती है और वो अपने खुद के डैड की जान बचा लेती है, जहाँ पर उसके मन को बहुत तसल्ली महसूस हो रही होती है कि आखिरकार उससे अपने डैड को बचा ही लिया। बाद में यहाँ पर डेज़ी कार से निकलती है तो अंकल उसे कह रहे थे कि तुमने भी जो कुछ भी किया उसका क्या मतलब है। डेज़ी कहती कि जो मतलब समझना है समझो और ध्यान से देखो, तुम्हारे बाजू में जो खड़ी है वो तुम्हारी रियल डॉटर है, मैं नहीं। अंकल यहाँ पर उसे कह रहे होते कि तुम हमारे पालने पोसने का ये अंजाम दे रही हो, हमें तो यहाँ पर पहले से ही पता था, पर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अच्छे से रेस करना चाहते थे ताकि तुम एक अच्छी लड़की बन सको। डेज़ी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि अपने प्रवचन देना बंद करो तो बेहतर होगा, मैंने कहा ना कि मेरे रियल पेरेंट्स आकर तुम्हें कंपनसेशन दे देंगे, तो फिर यहाँ पर बक बक काम करो तो बेहतर होगा। दूसरा यहाँ पर बेचारा जी अपनी पॉर्शे वाली कार को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसकी कार बड़े से पत्थर से टकरा गई होती है। एंड यहाँ पर वो डेज़ी पर चिल्ला उठता है, कहता है कि अगर गाड़ी चलाने आता नहीं है तो फिर मुझसे गाड़ी मांगे क्यों, तुम्हें पता भी है कि ये कार कितनी ज़्यादा महंगी है। डेज़ी जाकर यहाँ पर जिसे माफ़ी मांगने लग जाती है कि माफ़ कर देना, ये बुढ़ा इंसान मेरे सामने अचानक से आ गया तो घबराहट के मारे मैंने ब्रेक के बदले एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। हालांकि वो सारी बात झूठी बोल रही होती है। जी यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर मेरे डैड को पता चला कि मैंने उनकी कार का ये हालत किया है तो वो मुझे छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। तो वो यहाँ पर डेज़ी से साफ साफ कह देता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो और मेरे घर चलकर मेरे डैड को सारी एक्सप्लेनेशन दे रही हो, क्योंकि मेरे डैड मुझे छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर डेज़ी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, जहाँ पर वो लिली को बोलने लग जाती है कि देखो तुम जी के घर जाना और उनके डैड के सामने एक्सेप्ट कर लेना कि ये कार तुम्हारी वजह से चुकी गई है। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मैं तुम्हारे डैड को ब्लेम नहीं करूँगी कि वो यहाँ पर मुझे धमकियाँ दे रहे, मुझे थ्रेट दे रहे हैं। और तुम जानती हो कि मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम गरीब इंसान मेरी फैमिली के साथ चल कर भी नहीं पाओगे। बाद में यहाँ पर वो कार की सीट को एडजस्ट करने लग जाती है ताकि यहाँ पर पुलिस वालों को जांच पड़ताल कर समझ में आ जाए कि वो उसी एरिया में बैठी थी जहाँ पर उसकी नींद होते है। बाद में यहाँ पर अंकल के आंखों के साथ आंसू भी आ जाते कि उन्होंने कैसी बेटी को पाल रखा है, ज़रूर उनके पालन पोषण में कोई कमी रह गई होगी। दूसरे यहाँ पर लिली को अच्छे से पता होता है कि वो वही दिन होता है जहाँ पर उसके डैड की मौत हो गई थी डेज़ी की वजह से और इस कार एक्सीडेंट की वजह से। एंड डेज़ी ने यहाँ पर पास्ट लाइफ में ठीक ऐसा ही किया था, सारा का सारा ब्लेम लिली के ऊपर डाल दिया था, जिस वजह से लिली को जेल जाना पड़ा था। डेज़ी यहाँ पर अंकल से कह रही होती है कि देखा आप भी चुप हो, आपके पास पावर ही कहा है मेरी फैमिली के साथ लड़ने झगड़ने के लिए। आपको पता भी कि मेरी फैमिली क्या करती है, मेरी फैमिली का रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो आप समझ ही सकते हो कि उनके पास कितनी पैसा और कितनी पावर्स होंगी। अंकल यहाँ पर हंसने लग जाते, कहते कि रियल एस्टेट, तुम्हें पता भी है कि मैं क्या करता हूँ। एंड यहाँ पर वो अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करने वाले थे, बट इतने में यहाँ पर लिली उन्हें रोक देती है। डेज़ी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि देखा अभी से यहाँ पर आपकी बेटी को शर्म आ रही है आपके प्रोफेशन के ऊपर कि तुम लोग यहाँ पर एकदम गरीब हो। और बाद में यहाँ पर बस साफ साफ क्लियर दे देती है कि देखो मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अब यहाँ पर पुलिस को कॉल कर बुला रही हो तो फिर तुम गवाही देने के रेडी रहना। लिली कहते कि ठीक है,
जितने पुलिस को बुलाना है, जितने लॉयर को बुलाना है बुला लो, और ऐसे भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ और तुम्हारी नज़र उस कैमरे की ओर डालना चाहती हूँ जो कि होटल के बाहर लगी हुई है। तो फिर उनके पास एक पक्का सा सबूत होगा कि तुमने किस तरीके से यहाँ पर जितने प्रूफ्स थे उसको फैब्रिकेट करने की भी कोशिश की है। इस वजह से यहाँ पर डेज़ी तो डर सी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर लिली को अचानक से चक्कर आ जाता है, तो फिर उसके डैड यहाँ पर तुरंत ही उसे लेकर चले जाते हैं जहाँ पर जी उसके पीछे जाने वाला था। बट कुछ गार्ड्स होते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि प्रिंस को नहीं चाहते कि तुम यहाँ से ज़रा सा भी कदम नहीं हिलाओ। दूसरा हम यहाँ पर वापस से उस मास्क वाले इंसान को देखते हैं जो कि मिस्टर गो होता है। एंड इसे देखकर तो यहाँ पर वो बेचारा सीधा सा ही जाता है जहाँ पर डेज़ी अपना मुंह खोलने वाली थी कि आखिर वो होता कौन है हमें डराने वाला। बट यहाँ पर जी उसका मुंह बंद कर देता है, कहता है कि फ़िलहाल के लिए अपना मुंह मत खोलो, मैं तुम्हें बाकी की बात में बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर लिली जो है बेहोशी की हालत में होती है एंड यहाँ पर वो अपने डैड का नाम चिल्लाते हुए होश में आती है, जहाँ पर वो अपने डैड को इस तरीके से देखकर सांसों में सांस आने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनते उसकी मॉम तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर लिली अपनी मॉम को भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसकी मॉम यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि तुम होश में आ ही नहीं रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। एंड इतने में यहाँ पर बताने लग जाती है कि वो डेज़ी की फैमिली ने हमें 2 लाख रुपीज़ भिजवाए थे और तो यहाँ पर मैंने वो 2 लाख रुपीज़ उनके मुंह पर ही फेंक दिए। उन्हें क्या लगता है 2 लाख रुपये से हमारा काम चल जाएगा, हम कोई भिखारी इंसान है। एंड यहाँ पर वो तीनों हंसने लग जाते, जहाँ पर लिली कहते कि आप तो एकदम मेरी रोल मॉडल जैसी हो, सही किया आपने। फिर बाद में यहाँ से लिली जाने लग जाती है क्योंकि उसे कुछ अर्जेंट काम होता है। दूसरा यहाँ पर आंटी अंकल से कहती है कि आपको नहीं लगता हमें यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी लिली को बता देनी चाहिए। अंकल कह रहे थे नहीं, फ़िलहाल अभी भी हमारे पास 1 साल बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हम उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बता देंगे। बट हालांकि अंकल आंटी को पता नहीं होता है कि लिली को ऑलरेडी सारी बातें पता है। दोस्तों, यहाँ पर लिली काम ढूंढने के लिए गई होती है क्योंकि यहाँ पर उसे अपने घर के लिए प्रेशर कुकर खरीदना होता है। तो जैसे ही यहाँ पर वो जा रही थी, सामने यहाँ पर डेज़ी और उसकी फ्रेंड्स आ जाती है जो कि पहले लिली की फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ पैसा होगा वहाँ दोस्त होंगे, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ डेज़ी के साइड होते हैं और वो लोग एक एक करके यहाँ पर लिली के लिए बहुत सारा बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं और तो उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं। यहाँ पर डेज़ी अपने फ्रेंड्स को बोल रही होती है कि जाने भी दो ना, ये लड़की यहाँ पर सिर्फ आसपास की चीज़ों को देखने के लिए आई है ताकि यहाँ पर वो एटलीस्ट फील कर सके कि उसकी बड़ी बहन किस तरीके की लाइफ जी रही है और वो बेचारी किस तरीके की लाइफ अब जीने वाली है। और ऐसे भी मेरे हाथों में यहाँ पर लिमिटेड एडिशन वाला पर्स है और यहाँ पर वो कंपनी के नाम बोलती है, जिस कंपनी का नाम सुनने के बाद लिली हंसने लग जाती है और वो उस बैग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलते हुए उसे कहती है कि तुम्हें तो यहाँ पर इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता, तो फिर तुम्हें क्या पता होगा कि यहाँ पर रिच इंसान की पर्सनैलिटी होती क्या है। एंड यहाँ से वो उसे धक्का मारकर चली जाती है एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे बहलाने फुसाने लग जाते हैं ताकि उसे गुस्सा ना आ जाए और वो लोग उससे लंच के लिए चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली को कॉल आ जाता है उसके डैड का, जो कि उसे पूछ रहे होते कि आखिर वो कहाँ पर है। लिली उन्हें झूठ झूठ कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, पर असल में यहाँ पर वो होटल में अपना काम करने के लिए आई हुई होती है। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है जो कहते हैं कि अब तुम अपने डैड से भी झूठ बोलने लगी हो, लगता है समय आ गया है जहाँ पर तुम्हें मुझसे मदद मांग के लेनी चाहिए और ऐसे भी मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। भले हम फिलहाल यहाँ पर एनिमीज जैसे हैं, लेकिन प्रीवियस वाले में तो तुम मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। लिली यहाँ पर से बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो फिर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। जी कहते कि दिमाग तो तुम्हारा बहुत अच्छे से चलता है, तुम्हें लगता है यहाँ पर मेरे बारे में सब कुछ पता हो। दोस्त हम यहाँ पर उसे सेम होटल में डेज़ी को देखते हैं उसके फ्रेंड्स के साथ में, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स जी को और लिली को एक साथ देखते हुए चिढ़ने लग जाती है, कहती कि तुम देख रही हो किस तरीके से वो उसे खीखी कर बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पर डेज़ी महान बनने की कोशिश करती है, बोलती कि जाने भी दो ना, वो लोग बचपन से एक दूसरे को जानते तो फिर वो लोग बड़े अच्छे से फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर बोलने लग जाते कि नहीं तुम बहुत बुली हो, तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है कि वो चालाक इंसान तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकती, इससे तो हमें सबक सिखाना ही होगा। इसके ड्रेस को तो देखकर मुझे लगा ही था कि यहाँ पर वो वेट्रेस का काम करती होगी, लगता है हमें यहाँ पर स्पेशल चीज़ों का ऑर्डर देना ही होगा। एंड यहाँ पर वो बड़े वियर्ड तरीके से उस वेट्रेस को बुलाने लग जाती है, यानी कि लिली को। इसके बाद में यहाँ पर वो मेन्यू कार्ड लेकर उस और चली जाती है, जहाँ पर डेज़ी जी से पूछ रही होती है कि आखिर तुम दोनों कौन सी बात कर रहे थे। एंड यहाँ पर जी कहते कि कुछ नहीं, पर यहाँ पर लिली उन्हें साफ साफ बता देती है कि कुछ भी बात थोड़ी ना थी जी, तुम इनसे बातों को क्यों छुपा रहे हो। यहाँ पर जी मुझे पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर उसे मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो मुझे सपोर्ट करने के लिए 100% रेडी है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर
डेज़ी की जो फ्रेंड सिया होती है वो तो पूरी चिढ़ ही जाती है और वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इतना बड़बड़ाने की। लिली बोलती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो यहाँ पर जीने जो झूठ बोले उसके बदले सारे की सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा यहाँ पर डेज़ी उसे इस पर चिल्लाने से मना करती है, कहते कि जाने भी दो ना। ऐसे भी यहाँ पर जी उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर लिली की कंडीशन कितनी ज़्यादा बुरी है। एंड यहाँ पर डेज़ी लिली को ऑफर करती है उनके साथ बैठकर खाना खाने के लिए, बट यहाँ पर लिली बड़े रिस्पेक्टफुली उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये हमारी होटल के पॉलिसी के अगेंस्ट है कि एम्प्लॉय अपने क्लाइंट के साथ में बैठकर खाना खा सकता है या खा सकती है, तो तब तक तुम ऑर्डर कर सकते हो। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली होती है रेस्टरूम में, जहाँ पर आ जाती है डेज़ी उसे ताने मारने के लिए, और तो यहाँ पर वो उसे वार्निंग देने लगती है कि देखो बेटर होगा अगर तुम जी से दूर जाओगी तो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी शक्ल बड़े अच्छे से बिगाड़ सकती हूँ। लिली कहते कि हिम्मत है तो टच करके भी दिखाओ, और रही बात जी की तो फिर वो तुम्हारे मैन है, तुम जाकर अपने मैन को ही अपने कब्जे में करने की कोशिश करो क्योंकि वो तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। दूसरे यहाँ पर डेज़ी के हाथ में एक वॉच को नोटिस करती है तो वो उसमें हंसने लग जाती है कि ये वॉच तो कितना ज़्यादा चीप है, तुम्हें इस वॉच की आदत न जाने कैसे पड़ जाएगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे मॉम डैड कितने रिच हुआ करते थे, बट वो तुम्हारे रियल मॉम डैड तो है ही नहीं। अब तुम्हें यहाँ पर इन गरीबों के साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना होगा। लिली कहती कि वॉच इतना भी बुरा नहीं है। दूसरे यहाँ पर वो उसे फ़ोन दिखा रही होती है, कहती कि तुम देख रही हो आज का जितना भी मैंने खाया है उसकी हाफ तो तुम्हारी सैलरी होगी, तो एक काम करो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, उन पैसों को लो और दर्जी से दूर जाओ। एंड बाद में यहाँ पर डेज़ी उसे बहुत सारे पैसे देने लग जाती है। लिली कहती है कम तो है लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं इसे काम चला लूँगी क्योंकि मेरे मॉम डैड ने बड़ी मेहनत कर तुम्हें पाला पोसा जो है। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है। दूर से यहाँ पर डेज़ी अपनी फ्रेंड्स को बढ़ा चढ़ा कर कहानी बताने लग जाती है, ये कहते हुए कि लिली ने उनसे पैसे मांगे थे, और सिया यहाँ पर गुस्से में आ जाती है, कहते कि वो लड़की क्या थोड़ी सी पागल और साइको है, वो तुमसे इतने सारे पैसे कैसे मांग सकती है। और दरबो से समझाती है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था वो लिली तुम्हारा फ़ायदा उठाने की बड़ी कोशिश करेगी, जो कि वो अभी से करती आ रही है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें चक्का न रहना होगा और मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। पर यहाँ पर से डेज़ी उसे जाने नहीं देती है, कहती कि जाने में दो ना, ऐसे भी तुम्हें पता है कि उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा पुअर है और इतने साल से उन्होंने मुझे पाला पोसा जो है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली चली गई होती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर वो बड़े नॉर्मल चीज़ों को खरीदती है जैसे कि वॉशिंग मशीन और प्रेशर कुकर और कुछ चीज़ें जो कि वो यहाँ पर उसकी मम्मा को हेल्प कर सके और उनका काम आसान बनाने के लिए। फिर हम यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा होते हैं, एंड ग्रैंडपा को यहाँ पर उनका असिस्टेंट बता रहा होता है कि उस लड़की ने ये सारी चीज़ें खरीदी है, और तो ग्रैंडपा यहाँ पर समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि उनकी ग्रैंड डॉटर है, और वो उनसे मिलने के लिए तुरंत ही निकल पड़ते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली घर पर आती है, जहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि आज उसे आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वो एक स्कूल की स्टूडेंट को उसकी होमवर्क करने में हेल्प कर रही है। लिली को यहाँ पर पता होता है कि मॉम ने अगर ऐसा करती रही तो फिर उन्हें स्कूल से फायर कर दिया जाएगा, और इन सब के पीछे भी किसी का और नहीं बल्कि डेज़ी का ही हाथ होता है। बाद में यहाँ पर वो आंटी आ जाती है जो कि यहाँ पर उसे अपनी डायरी में उसके डेली के नोट्स लिखते हुए देखती है एंड कहती है कि ये गिफ्ट यहाँ पर तुम्हारी मॉम की वजह से है। लिली कहते कि लेकिन आप ही तो मेरे मॉम हो, तो वो कहते कि हाँ मैं तो भूल ही चुकी थी, मुझे माफ़ कर देना। और वो उसे कहते हैं कि तुम ये बॉक्स अपने 20th बर्थडे पर खोलना, और साथ साथ यहाँ पर वो उसे एक चाबी भी देती है। लिली को यहाँ पर उस चाबी के बारे में कुछ समझ नहीं आता, वो कहती कि ज़रूर यहाँ पर डैड ने मेरे लिए एक बाइसाइकिल लाई होगी। उसकी मॉम कहते कि नहीं हेलीकॉप्टर लाई हुई है। ये बात सुनकर लिली को और कुछ समझ में नहीं आता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में होती है, और तो हम यहाँ पर साथ साथ देखते हैं मिस्टर कू को, जहाँ पर वो भी अपने कॉलेज टाइम पर ही होता है। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कह देता है कि देखो मुझसे इतना सारा होमवर्क होने वाला नहीं है, तो ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि मेरा होमवर्क कर सके। और वही गार्ड्स आ जाते वो सारे के सारे बुक्स को लेकर लिली के पास में, क्योंकि ये लिली का दूसरा पार्ट टाइम जॉब होता है जहाँ पर वो लोगों के नोट्स कंप्लीट करके दिया करती है। जैसे ही यहाँ पर वो उस बैग को अपने हाथ में पकड़ती है वो बैग तो उससे भी ज़्यादा भारी निकलता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली को उस शॉप से कॉल आ जाता है जहाँ से उसने बाकी की मशीन्स और अप्लायंसेस को मंगाया था, तो वो लोग यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाते गए, कहते हुए कि ये सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, लेकिन हाँ एज अ गुड व्यूअर पॉलिसी हम यहाँ पर आपको एक मौका देना चाहते, अब हमारे पूरे के पूरे स्टोर में से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, वो भले कितना ही महंगा क्यों ना हो, वो सब हम आपको फ्री में दे देंगे। ये सुनते ही यहाँ पर लिली शॉक हो जाती है और साथ साथ कश भी, उसे पता नहीं होता है कि इन सब के पीछे उसके ग्रैंडपा का हाथ है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और रिच पर्सन है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं
जो कि उन होमवर्क की डिलीवरी खुद ब खुद करने गई होती है मिस्टर गू के घर पर। बट यहाँ पर उसे पता नहीं होता है कि वो मास्क वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपना नंबर देकर जाती है ताकि वो उसे पेमेंट कर दे, और देन यहाँ पर वो उसके नंबर को अपने वीचैट पर ऐड कर देता है। साथ साथ यहाँ पर वो उसका डीपी देकर ब्लश करने लग जाता है। बाद में यहाँ पे अपन लिली को देखते जहाँ पर मिस्टर गो ने उसे टेक्स्ट किया हुआ होता है कि आखिर तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, और यहाँ पर वो अपने कॉलेज का नाम बताती है। तो वो यहाँ पर उसकी तारीफ़ करने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि उस कॉलेज में इतनी स्मार्ट इंसान पढ़ती होगी। इतने में यहाँ पर लिली के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसके लिए सरप्राइज़ लेकर आए हुए होते हैं। लिली कहती है कि मेरे पास भी आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और तब यहाँ पर वो प्रेशर कुकर बताती है। तो फिर उसके मॉम डैड अचानक से बोलने लग जाते हैं कि प्रेशर कुकर। लिली कहते हैं कि हाँ, मॉम अक्सर यहाँ पर रोज़ सुबह जल्दी उठा करती है ताकि वो खाने को टाइम पर बना सके, और उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, तो ये प्रेशर कुकर इनका काम और आसान बना देगा और ये आराम से सो भी पाएंगी। इस चीज़ को सुनते उसकी मॉम का दिल टच हो जाता है। वो कहते कि तुम कितने समझदार इंसान हो। उसके डैड यहाँ पर पूछते कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ पर आए। लिली उन्हें बताती है कि पैसे तो मैंने अपनी मेहनत से अर्न किए, पार्ट टाइम जॉब्स कर। बाद में यहाँ पर डैड बोलने लग जाते कि माफ़ कर देना तुम्हारी स्कूल को लेकर। लिली कहते कि उन सारी चीज़ों की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मेरे कॉलेज के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रख लिया है, और तुम्हारा प्लान भी, और सारी चीज़ें यहाँ पर मैं खुद हैंडल कर लूँगी। इसका बर्डन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पैसे अर्न कीजिए, और वो पैसे आप मॉम को फ्लावर्स गिफ्ट करने के लिए और स्किन केयर प्रोडक्ट सेव करने के लिए लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मॉम अभी भी यंग और ब्यूटीफुल है। उसके मॉम डैड यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि अभी तुम्हें यहाँ पर स्कूल बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जिस प्रीवियस स्कूल में पढ़ा करती थी तुम वहीं पर पढ़ो। यहाँ पर वो कहने लग जाती लेकिन वो स्कूल तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है, मैं अपने आप को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। उसके मॉम डैड यहाँ पर उसे मना कर देते हैं। साथ साथ अंकल यहाँ पर उसे ढेर सारे पैसे देते हैं जो कि उसकी कॉलेज की ट्यूशन फीस होती है। यहाँ पर लिली इतने सारे पैसे देखकर शौक हो जाती है, कहते कि इतने सारे पैसे आए कहाँ से। तो वो बताने लग जाते कि बस हमने किसी चीज़ को सेल किया है। लिली तो यहाँ पर डरी जाती है कि कहीं आप लोगों ने घर को तो सेल नहीं कर दिया, बट यहाँ पर वो लोग बताते कि नहीं, हमने एक पेंटिंग को सेल किया है। लिली फिर भी यहाँ पर उनकी बातों पर यकीन नहीं करती, हालांकि एक पेंटिंग की मदद से इतने सारे पैसे कहाँ से जमा हो सकते। तो फिर आंटी यहाँ पर उसे याद दिलाती है कि तुम्हें याद है यहाँ पर मेरी एक पेंटिंग हुआ करती थी, तो फिर उसे मैंने सेल कर दी। लिली कहते कि लेकिन वो तो मिसेस रीटा ने बनाई थी, और तब मुझे वो फेक लग रही थी क्योंकि मिसेस रीटा तो बहुत बड़ी फेमस पेंटर है। आंटी बताती कि हाँ, वो फेमस पेंटर कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, मेरा आर्टिस्टिक नेम मिसेस रीटा है। ये सुनते लिली हंसने लग जाती है, बोलते कि मॉम अब मजाक करना बंद करो। तो अंकल कहते हैं कि नहीं, ऐसे मजाक वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारी मॉम सच में मिसेस रीटा है और हमने वो पेंटिंग को ऑक्शन में सेल किया है। लिली यहाँ पर डरने लगती है, कहते कि आप लोगों ने इलीगल काम किया है। अंकल आंटी यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं कि हमने कोई इलीगल काम नहीं किया है, तुम्हें पता है शाइन ग्रुप और उनके 3 ओनर्स। एंड लिली यहाँ पर शाइन ग्रुप के बारे में बताने लग जाती है। उसके डैड कहते हैं कि सही समझा, उसका मैं 2nd जनरेशन वाला ओनर हूँ, तो तुम समझ सकते हो कि मॉम डैड कितने अमीर होंगे। लिली कहते कि प्लीज़ अब आप लोग मजाक करना बंद भी कीजिए। बट यहाँ पर अंकल उसे सारी सच्चाई बताने लग जाते, कहते कि हम झूठ नहीं बोल रहे, ये रिवाज हमारे घर पर बड़े पहले से चल रहा है। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी जब तक मैं यहाँ पर 20 साल का नहीं हुआ था। यहाँ पर हमारी फैमिली बड़े से रिश्ता विश्ता तोड़कर आ जाती है 20 साल तक अकेले रहने के लिए अपने बच्चों के साथ में, ताकि वो अपने बच्चों को स्ट्रगल भरी लाइफ समझा सके कि आखिर भले उनके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, वो हर एक रुपए की कीमत कुछ ज़्यादा ही होती है, एंड यहाँ पर हम उनकी अच्छे से परवरिश कर सके। लिली यहाँ पर इन सारी बातों को सुनते हुए शौक हो जाती है, कहती है कि इसका मतलब ये है कि मॉम ने कल जो मुझे बॉक्स दिया था उसमें वो जो डायमंड का नेकलेस था वो रियल है। आंटी कहते कि हाँ, वो तुम उसे अपने बर्थडे पर पहना। साथ साथ यहाँ पर लिली का दिमाग और खुलने लग जाता है। वो कहते कि वो चाबी बाइसिकल की नहीं बल्कि सचमुच हेलीकॉप्टर की है। वो अंकल कहते कि हाँ, तुमने सही कहा, वो सारे के सारे गिफ्ट तुम्हारे जो कि तुम यहाँ पर 20th बर्थडे के बाद तुम ले सकती हो, और तुम जैसी मर्जी चाहो वैसे रह सकते हो, क्योंकि हम अपने आइडेंटिटी भी तभी रिवील करने वाले हैं। बाद में यहाँ पर लिली सीधा सेल्स ओनर को कॉल लगाकर वो प्रेशर कुकर को रिटर्न करने लग जाती है, बट वो ओनर उसे बताती कि वो कुकर रिटर्न नहीं हो सकता। तो वो बेचारी टेंशन में आ जाती है, जहाँ पर अंकल आंटी उसे इस तरीके से देखकर हंसने लग जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी को पैसों की कितनी ज़्यादा कीमत है। दिल से यहाँ पर लिली ठान लेती कि वो अपने मॉम डैड को इस लाइफ में तो प्रोटेक्ट कर ही रहेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसके डैड उसे इलेक्ट्रिकल स्कूटर से छोड़ने आ जाते हैं और माफ़ी मांगते कि उनकी वजह से यहाँ पर उसे इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। लिली कहती कोई बात नहीं, ये बस कुछ समय की बात है। बाद में यहाँ पर वो अपने कॉलेज के अंदर जाने लग जाती है।
फिर साथ ही साथ हम यहाँ पर उसे सेम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम क्लासरूम में डेजी और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसका लिप वाला शेड देखकर शॉक हो जाती है। कहते कि ये लिपस्टिक तुमने कहाँ से लिया, क्योंकि मैं इस लिपस्टिक को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट हर बार वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। डेजी बताती कि हाँ ये बात मुझे भी पता है, बट ये वाला डैड ने मेरे लिए अब्रॉड से खास कर मंगवा है। एंड यहाँ पर वो उसे वो लिप शेड ट्राई करने के लिए दे देती है, जहाँ पर हम इसने गुस्सा को देखते हैं, जिससे यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग थोड़ा आवाज़ बंद करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर सोने में डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर डेजी की एक फ्रेंड को आते हुए देखते हैं, जो कि सभी क्लास वालों को एक बहुत खुशखबरी और तो एकदम अचंभित खबरी दे रही होती है कि तुम्हें पता है हमारे स्कूल में मैंने एक लड़की को देखा है जो कि इलेक्ट्रिकल स्कूटर पर बैठ कर आई है। सभी को लग रहा होता है कि आखिर इतने अमीर स्कूल में कोई लड़की इलेक्ट्रिकल स्कूटर पर कैसे बैठ कर आ सकती है, तो उन्होंने ज़रूर यहाँ पर कोई सोते हुए सपना देख लिया होगा। इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है लिली की, जहाँ पर लिली सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। तो उससे यहाँ पर डीजे और उसकी फ्रेंड्स लिली को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है। कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली कहते कि दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर टीचर बनकर आई हूँ, और सभी क्लास यहाँ पर हंसने लग जाती है। लिली बोलती कि मैंने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है जो कि स्टूडेंट्स का होता है, तो जाहिर से बात है कि मैं यहाँ के स्टूडेंट हूँ। बाद में यहाँ पर सभी लोग लिली की ब्यूटी की तारीफ़ कर रहे होते कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पर टीचर लिली से कहती है कि तुम्हें जो सीट पसंद है तुम वहाँ पर बैठ सकती हो, क्योंकि तुम्हारा आज पहला दिन है। एंड यहाँ पर लिली चूज़ करती है डीजी के बाजू में बैठने का, और वो यहाँ पर सभी के सामने बोलने लग जाती है और टीचर को भी कि लिली, मैं और डेजी एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं, और तो यहाँ पर मेरी फैमिली का इसके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। मेरी फैमिली अब यहाँ पर डेजी के साथ डेजी को स्पॉन्सर कर रही है और उसे सपोर्ट कर रही है, तो फिर बेहतर होगा अगर मैं यहाँ पर डेजी के साथ बैठूँ तो। और उसके फ्रेंड को वहाँ से गुस्से में उठना पड़ जाता है और लिली बनाकर उसके बाजू में बैठ जाती है। जब प्रोफेसर यहाँ से नोटबुक लेने के लिए चली जाती है, तब वहाँ पर वो फ्रेंड गुस्से में आ जाती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बैठने की। लिली यहाँ पर बोलती कि तुम इतने गुस्से में क्यों, मैं बस यहाँ पर बैठी हूँ, तुम्हारी फ्रेंडशिप को तूने ब्रेक करने के लिए आई हूँ। तो फिर यहाँ पर डेजी से समझाने लग जाते कि देखो हम तीनों बहुत पहले से ही फ्रेंड है, तो हमें इनसिक्योरिटी फील होगी ही ना कि यहाँ पर कोई न्यू लड़की हमारे ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रही है। लिली कहती कि इनसिक्योरिटी मत रखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुम्हारे ग्रुप में ऐड ऑन होने के लिए आई हूँ। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर आ जाती है जो कि उन्हें पढ़ाने लगती है, और यहाँ पर डेजी जो है लिली को चिट पास कर बात करी होती है। यहाँ पर लिली चिट को पढ़ते ही प्रोफेसर को बता देती है कि यहाँ पर कोई इंसान मुझे चिट पास कर बात करने की कोशिश कर रहा है, वो भी लेक्चर के बीच में। टीचर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर डेजी अपनी गलती को कबूल कर लेती है। फिर इसके बाद में तो यहाँ पर डेजी को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। तो इसके बाद में यहाँ पर लेक्चर खत्म हो जाता है, और लेक्चर के बाद यहाँ पर डेजी की चमची आ जाती है लिली के ऊपर चिल्लाने के लिए, और वो लोग यहाँ पर लिली को बोलने लग जाते हैं कि चिट पास करना तो नॉर्मल सी बात है, इस नॉर्मल की बात के लिए तुमने यहाँ पर प्रोफेसर को बोलने की क्या ज़रूरत थी। लिली उन्हें साफ साफ कहने लग जाती है कि तुम लोग यहाँ पर मुझ पर चढ़ क्यों रही हो, जब यहाँ पर डेजी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम लोग इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। सिया को तो इतना गुस्सा था कि वो लिली को थप्पड़ मारने वाली थी। पर इतने में वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाती है जो कि कहने लगती है कि प्रोफेसर यहाँ पर लिली को बुला रही है, और उन्होंने लिली को न्यू क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दी है। सिया यहाँ पर चौंक जाती है, कहती कि आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम क्लास की सीआर भी बन गई। वो कहती कि हाँ, मैं बहुत लॉयल और काइंड हार्टेड स्टूडेंट जो हूँ ना, मेरा दिल साफ है, तुम लोगों की तरह बुरा नहीं है। एंड बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, एंड हम यहाँ पर गुजा को देखते जो कि सारे के साइड से बस नोटिस कर रहा होता है। बाद में जब यहाँ पर लिली कॉरिडोर में होती है, तो फिर वहाँ पर गुजा आ जाता है और उसे यहाँ पर वही फ़ोटो दिखाता है जो कि यहाँ पर डीजी ने एडिट की होती है, और लिली यहाँ पर किसी और मैन के साथ थी, बट यहाँ पर लिली के फेस पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं था। गुजा कहता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। लिली मन में यहाँ पर कह रही होती है कि एक फैमिली को खोने से ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है, बट यहाँ पर उसे कहते हैं कि देखो इन बचकानी चीज़ों के लिए भी बस समय नहीं है। एंड इतना बोलकर यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर गुजा सोच रहा था कि आखिर इसके शब्दों को क्या हुआ। फिर बाद में यहाँ पर वो क्लास में आकर बैठ जाती है, जहाँ पर डेजी से धमकी दे रही होती है कि बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से ड्रॉप आउट ले लो तो। बट लिली ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, कहते कि तुम इतना जल्दी हार क्यों मान रही हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लाई हूँ। इतने में यहाँ पर सिया आकर उसे खुशखबरी सुना रही होती है, जहाँ पर वो दोनों बड़ी जोर से चिल्ला रही थी। एंड लिली के तो कान के पर्दे फट रहे होते, एंड गुजा उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, और वो वापस से पीछे हट जाता है क्योंकि वो खुद सोच रहा था कि आखिर वो लिली की हेल्प क्यों कर रहा है।
फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एक क्लासमेट को देखते हैं जो कि लिली को एक नोट देती है और वो नोट यहाँ पर वो उसे गुजा को देने के लिए कह देती है। तो फिर वो नोट वो गुजा को देने के लिए आ जाती है, बट यहाँ पर सिया उस नोट को लेकर डस्टबिन में डाल देती है। लिली यहाँ पर उसे बड़े सीरियसनेस में वो नोट वापस से उठाने के लिए कहती है। दोस्त हम यहाँ पर गुजा को देख जो कि सिर्फ और सिर्फ लिली के बारे में ही सोच रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है। यहाँ पर सिया लिली से कहने लग जाते कि देखो मैं यहाँ पर उसकी क्लासमेट हूँ और उसके बाजू में बैठती हूँ, तो मैं उसकी नेबर्स हुई, तो यहाँ पर जितने भी लव लेटर आते हैं वो सबसे पहले मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें रिजेक्ट कर देती हूँ। लिली यहाँ पर उसे साफ साफ वार्निंग दे देती है कि अभी के अभी तुमने यहाँ पर इस लेटर को नहीं निकाला तो तुम याद रखना मैं तुम्हारी वही हाल करूँगी जो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉस टीसी का हाल करती हूँ। एंड डर के मारे यहाँ पर वो से उस कार्ड को निकाल कर दे देती है। दूसरा गुजा यहाँ पर सिया से पूछता है कि तुम यहाँ पर सारे लव लेटर्स को रिजेक्ट कर देते हो, इसका मतलब क्या है। एंड यहाँ पर बाकी के लव लेटर्स को दिखाती है, तो फिर गुजा उसे उन सारे लव लेटर्स को डस्टबिन में फेंकवा देता है, बट वो लेटर नहीं फेंकवाता जो कि यहाँ पर उसे डेजी ने दिया होता है। असल में उसे हकीकत पता नहीं थी कि वो डेजी की तरफ से नहीं बल्कि उसी किसी क्लासमेट की तरफ से है। फिर इसके बाद यहाँ पर गुजा उस लव लेटर को पढ़ने लग जाता है जहाँ पर उसमें लिखा हुआ होता है कि डियर जुजू, जब मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा था तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और मैं तब से यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर किसी के भी इमोजीज होते हैं जिसे पढ़कर यहाँ पर गुजा तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर वो लड़की आकर लिली को थैंक यू बोलने लग जाती है उसका लव लेटर को उस तक पहुँचाने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो क्लासमेट उसके लिए फ्रूट जूस लेकर आई होती है, बट गुस्से में आकर डेजी उसे फेंक देती है। पर यहाँ पर आ जाता है गुजा जो कि उसे अपना फ्रूट जूस लेने लगता है। लिली यहाँ पर वो लेने से मना कर देती है, कहती कि मैं इसे पी लूँगी तो तुम क्या पियोगे। गुजा कहता कि मेरी फिक्र मत करो, तुम इसे रख सकती हो, और यहाँ पर वो उसे लेने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर लिली वो लेने से साफ साफ मना कर देती है। एंड गुजा जब यहाँ पर उसके फेस को देखता है तब उसे उस लेटर की याद आ रही होती है, तो वो वहाँ से ब्लश करते हुए उसे वो जूस देकर चला जाता है। और ये चीज़ देखकर तो सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी अपने फ़ोन की मदद से जी को टेक्स्ट कर रही होती है आफ्टर स्कूल से मिलने के लिए। एंड जी यहाँ पर उसे हाँ कह देता है, तो फिर यहाँ पर वो चैट लिली को बताने लगती है कि तुम देख रही हो जी यहाँ पर मुझे कितना प्रायोरिटाइज करता है। एंड बाद में यहाँ पर लिली उसका फ़ोन पकड़ कर प्रोफेसर को बताने लग जाती है कि ये देखो प्रोफेसर, ये लेक्चर के बीच में फ़ोन का यूज़ कर रही है। प्रोफेसर यहाँ पर गुस्से में उस पर चौक फेंक कर मारती है, कहती है कि पढ़ाई के अलावा ये लड़की सारी की सारी चीज़ें करती है। साथ साथ यहाँ पर गुजा के ऊपर भी चौक फेंक कर मारती है कि हर एक लेक्चर में ये गधा सोता ही रहता है। बट यहाँ पर गुजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो तभी भी वहाँ पर सो रहा था। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेजी के डैड को, जहाँ पर डेजी उन्हें लिली के बारे में सब कुछ बता रही होती है एंड कह रही थी कि प्लीज़ आप उस इंसान का ध्यान रखें कि वो मेरी डे टू डे लाइफ में तकलीफ लाई जा रही है। अंकल कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर उसे सिखाने पर लगा दूंगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि यहाँ पर डेजी से नहीं बल्कि असल में लिली से मिलने के लिए आया होता है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डेजी आ जाती है, तो फिर वो वहाँ पर डेजी की साइड होकर उससे प्यार भरी बातें करने लग जाता है। एंड वहाँ पर बाद में लिली आती है, तो वो लिली से पूछने लगता है कि आखिर तो मैं टेक्स्ट का रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हो। बट तभी वहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड लिली के साइड लेने लग जाता है, जहाँ पर लिली से कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। तो फिर यहाँ पर वज़ीर को बोलने लग जाता है, वो क्या है ना, लोगों को अय्याशी करने के अलावा भी दिन ब दिन बहुत सारे काम होते हैं, लोग हर किसी की तरह फ्री नहीं होते ना। और ऐसे भी यहाँ पर लिली को ढेर सारा काम है, वो थोड़ी ना पूरा दिन तुम्हारे डीपी को देखते बैठेगी। ये बात को सुनकर यहाँ पर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो लोग बाद में यहाँ पर लंच करने चले जाते, जहाँ पर लंच करने का आइडिया भी जी का ही होता है। एंड वो उन्हें यहाँ पर महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है, साथ साथ वो उन्हें मेन्यू कार्ड दे रहा था। बट यहाँ पर गुजा कह देता है कि मेन्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी VVIP वाले डिश होंगे उन्हें ला दिया जाए। ये सुनकर जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये इंसान मेरे आज कितने खर्चे करवा कर लेगा। फिर बाद में यहाँ पर पहली डिश आ जाती है, तो फिर यहाँ पर जी उस पहली डिश को लेने वाला था, बट इतने में ही गुजा उस डिश को लेकर लिली को देने लग जाता है। कहता है कि यहाँ की टॉप 1 डिश है, तुम इसे ज़रूर ट्राई करना। ये चीज़ को देखकर यहाँ पर डीजी को बड़ा गुस्सा आता है और वो जी से कहने लग जाती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं क्या खाऊंगी। बाद में यहाँ पर सेकंड डिश आती है, क्योंकि गुजा ले तो लेता है पर जी ज़बरदस्ती उस डिश को भी छीन लेता है। डीजी को लग रहा था कि वो डिश यहाँ पर वो उसे देगा, बट गुजा असल में यहाँ पर वो डिश लिली को दे रहा होता है। बट असल में ये डिश यहाँ पर जी जो है लिली को दे रहा था। तो फिर यहाँ पर डीजी का तो मुँह ही बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गुस्सा उस डिश को हटा देता है, कहते कि तो बस एग ही है, तुम क्या नॉर्मल एग को खाओगी। फिर बाद में यहाँ पर एक और डिश आती है और इस डिश को लेकर घमासान झगड़ा होने लग जाता है।
जहाँ पर ये डिश उड़ जाती है डेज़ी के ऊपर एंड डेज़ी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरे यहाँ पर इस चक्कर में जी और तो और गुज़ा के बीच में झगड़ा हो गया होता है, जिस वजह से यहाँ पर वो लोग रियल फाइट करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर हम सीधा एंड नतीजे पे पहुँचते जहाँ पर जी को बड़ी मार लगी होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर गुज़ा को देखते हैं जो कि पेस्ट्रीज लेकर यहाँ पर लिली के घर की ओर आ रहा होता है। बट आने से पहले यहाँ पर वो ढेर सारी ओवर थिंकिंग करता है कि उसे वहाँ पर जाना भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उसके घर के बाहर खड़े होकर सोच रहा था, आंटी यहाँ पर डोर को ओपन कर देती है। साथ साथ यहाँ पर लिली भी आ जाती है। आंटी कह रही होती है कि ज़रूर तुम यहाँ पर लिली के बॉयफ्रेंड रहोगे। लिली कहती कि ऐसे कोई बात नहीं है, मैं तो इस इंसान को जानती भी नहीं हूँ। गुज़ा कहता है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो, मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, कम से कम तुम मुझे फ्रेंड तो बुला ही सकती हो। बाद में यहाँ पर वो लोग घर के अंदर आ जाते जहाँ पर लिली से साफ साफ कह रही थी कि देखो तुम पूरा दिन सोते रहते हो, लेकिन मैं पढ़ने वाले बच्चों में से हूँ, तो फिलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करना। एंड यहाँ पर वो एक बुक को रीड कर रही थी। इतने में यहाँ पर गुज़ा सो जाता है और एक अच्छी सी लंबी सी नाप ले लेता है। और जैसे यहाँ पर वो नाप से उठता है उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, यानी कि उसे भूख लग रही होती है। तो वो लोग यहाँ पर स्वीट पोटैटोस लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लिली उसे बोल रही होती है कि तुम्हारे पास कोई फ्यूचर की एम नहीं है, जब देखो तब स्कूल में सोया करते हो। और यहाँ पर गुज़ा कहते हैं कि देखो सोने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा स्कॉलर हूँ। लिली कहते हैं कि तुम स्कॉलर हो ही नहीं सकते। गुज़ा कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना, मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, बस मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। अगर मैं चाहूँ तो पूरे स्कूल में टॉप भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर लिली से बेट लगाता है कि वो ये चीज़ प्रूफ कर ही रहेगा और वो टॉप 10 में आकर ही रहेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सिया को देखते हैं जो कि लिली को धमकी देने के लिए आई होती है कि तुम मेरे गुज़ा से दूर जाओ वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एंड यहाँ पर लिली तो उसे थप्पड़ लगा देती है और तो और वो उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें अगर इतनी तकलीफ है तो जाओ जाकर अपने वन साइड लव को गुज़ा को कन्फेस कर दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कहाँ पर तुम्हारे साथ लव में है। यहाँ पर डेज़ी आ रही होती है ब्रूमस्टिक लेकर लिली को मारने के लिए, पर यहाँ पर लिली इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस झाड़ू को फेंक देती है। डर के मारे वो भागकर प्रोफेसर को बुलाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर गुज़ा भी आ जाता है और साथ साथ डेज़ी टीचर को भी लेकर आ जाती है। तो यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाती है कि ये दोनों मिलकर मेरी फ्रेंड को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टीचर गुस्से में आकर उन दोनों को ऑफिस में आने के लिए कहती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर टीसी और सिया बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सिया लिली की बुराई किए जा रही थी। और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुज़ा के अंकल वहाँ पर आए हुए होते एंड अंकल को यहाँ पर लिली के पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो प्रिंसिपल यहाँ पर अंकल से साफ साफ बोल देते हैं कि देखिए हम यहाँ पर मैटर को सॉल्व भी कर सकते हैं, पर अंकल को यही चाहिए था कि वो लोग यहाँ से लिली को निकाल दे। इतने में यहाँ पर लिली के डैड आ जाते हैं। तो फिर अंकल को यहाँ पर उनके डैड को देखकर लग रहा होता है कि शायद सिमरनी ने कहीं तो देखा है और इन सभी के बीच में झगड़ा जाने लगता है लिली को लेकर कि लिली को स्कूल से निकाल दिया जाए। पर प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रही कि उसने इतना कुछ किया भी नहीं है। इतने में वहाँ पर एक प्रोफेसर आता है जो कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज बताने लग जाता है, जहाँ पर डेज़ी और सिया बात कर रहे थे और बात करने के चक्कर में सिया ने सारी की सारी सच्चाई बोल दी थी और उन सभी के सामने सिया की फूल सामने आ जाती है और सच्चाई भी कि इसमें लिली की कोई गलती है ही नहीं। एंड यहाँ पर वो जो प्रोफेसर होते हैं वो लिली को ऑलरेडी जान रहे होते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो सिया के डैड होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, कहते कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। बाद में यहाँ पर सिया के डैड को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर सिया के डैड और लिली के डैड में झगड़ा हो जाता है। तो वो लोग तुरंत यहाँ पर कैबिन में आ जाते हैं। बाद में यहाँ पर सिया के डैड उस पर चिल्ला उठते हैं और उसे थप्पड़ तक मारते हैं, कहते कि अभी के अभी तुमने यहाँ पर इनसे माफ़ी नहीं मांगी तो याद रखना। और तो यहाँ पर उन्हें उन सभी लोगों से गिरा कर नील डाउन करते हुए माफ़ी मांगनी पड़ती है। बाद में यहाँ पर हम लिली को देखते जो कि घर पर होती है एंड फाइनली उससे ग्रैंडपा से ढूंढते हुए आ जाते हैं। लिली उनसे कह रही होती है कि आप तो वही हो ना जो मुझे स्कूल में ढूंढते हुए आए थे। ग्रैंडपा कहते कि हाँ, तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, पर तुमने मुझे एक पागल इंसान समझ लिया। बाद में यहाँ पर अंकल आंटी उन्हें ग्रीट करने लग जाते, जहाँ पर ग्रैंडपा कहते कि अब समय आ चुका है जहाँ पर हम सभी को अपने घर लौट आना चाहिए। बट यहाँ पर उसके पेरेंट्स रेडी नहीं होते, साथ साथ लिली भी। तो फिर यहाँ पर अंकल जो है उन्हें ऑर्डर देने लग जाते। बट यहाँ पर लिली कहते कि देखिए आप अपने बेटे और अपनी बहू को ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं। और प्लीज़ मेरी सचमुच ये ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर जब तक 20 की ना बनूँ तब तक मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ वैसी ज़िंदगी बिताऊँ जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने ही बिताई हुई थी। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो फिर मैं यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की तो तुम्हारे ग्रैंडपा हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। दूसरे यहाँ पर गुज़ा आ जाता है लिली के घर पर पढ़ने के लिए, जहाँ पर आंटी तब बड़ी खुश होती है, लेकिन अंकल नहीं। अंकल यहाँ पर आंटी को साफ साफ कह देते कि मुझे ये लड़का बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तुम देख रहे हो इसकी हाइट कितनी ज़्यादा बड़ी है।
आंटी कहते कि उसकी हाइट बड़ी से हम क्या करें, उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। अंकल बोलते कि मैं इस लड़के को कभी अप्रूव करूँगा नहीं। आंटी यहाँ पर हंसते बोलते कि अभी फ़िलहाल वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स है। लिली यहाँ पर उसे पढ़ा रही होती, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो बेचारा इतना थक जाता है कि वहीं पर शुरुआत से ही सो जाता है और लिली यहाँ पर रीडिंग करती ही रह जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर प्रोफेसर लीन को देखते हैं, जहाँ पर वो लिली को रोजेस दे रहे होते हैं। कहते कि तुम मुझे पहचानोगे नहीं, और तो यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जहाँ पर वो कहते कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ और मैं तुम्हारा बड़ा भैया होने वाला हूँ बहुत जल्दी। और ये बात जानते लिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहते कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा था और तुम जिस पहलू से गुजर रही हो सेम वो चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। लिली कहते कि मुझे भी जानना है कि आखिर आपने कौन कौन से सर्कल किए होंगे। बाद में यहाँ पर वो दोनों कार में बैठने लग जाते, जहाँ पर गुज़ा उन्हें देख लेता है। फिर इन सभी चीज़ों के बाद में हम यहाँ पर एक इवेंट को देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी की और टर्जी की एंगेजमेंट की घोषणा होने वाली थी। साथ साथ यहाँ पर लिली भी आ जाती है, जहाँ पर लिली सभी के सामने डेज़ी की सारी पोल खोलने लग जाती है कि डेज़ी यहाँ पर स्कूल में क्या कुछ नहीं करती थी और डेज़ी के पास लाइफ के बारे में भी। यहाँ पर उसके डैड को किसी भी बातों पर भरोसा नहीं था। बट यहाँ पर हम डेज़ी के भाई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सारा का सारा प्रूफ लेकर आ गया होता है। और तो यहाँ पर उसका भाई लीन ही नहीं बल्कि उसका भाई लू भी वहाँ पर आया हुआ होता है, जहाँ पर डेज़ी को लू के बारे में अभी अभी पता चला था। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने लग जाते उसकी इस हरकतों की वजह से। एंड अब यहाँ पर अंकल को 2 मिलियन पे करने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ डेज़ी की वजह से। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग स्कूल में होते, जहाँ पर डेज़ी जो होती है अपने फ्रेंड्स को उस एंगेजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताती है कि वो एंगेजमेंट टूट चुकी है। फिर यहाँ पर जी फ्लावर्स लेकर आ जाता है। डेज़ी को लग रहा होता है कि वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया है, बट यहाँ पर जी माफ़ी मांगने आया होता है लिली से। लिली यहाँ पर कह देती है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ है नहीं, तो फिर प्लीज़ हमारे बीच कोई रिलेशन बनाने से पहले 100 बार सोचे ना। बट यहाँ पर आ जाता है गुज़ा बीच में और तनिया से वो जी को भगा देता है। दूसरे यहाँ पर डेज़ी को लिली के भी बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो गुस्से में यहाँ पर फोक लेकर उसे मारने के लिए आ जाती है। बट गुज़ा बीच में आ जाता है, जिस वजह से गुज़ा बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उसकी नींद खुल जाती है, जहाँ पर वो लिली को और तो और लीन को साथ में देखता है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। गोज़ो यहाँ पर लिली को समझा रहा होता है कि देखो, ये हमारे प्रोफेसर है और ये हमसे कुछ ज़्यादा ही बड़े, तो फिर यहाँ पर तुम इनकी बातों में मत आना। भले इनकी एज मुझसे कुछ ज़्यादा बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मैं एक मैन के अंदर से जानता हूँ कि वो लोग कैसे होते। भले यहाँ पर तुम्हें बोले कि तुम्हें बहन मानता है, बट इसकी बातों को मत मानना। यहाँ पर लीन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं सचमुच इसका भाई हूँ, तब भी यहाँ पर उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और यहाँ पर लिली उसे बताती है कि ये मेरा कज़न ब्रदर है, तब जाकर यहाँ पर उसे भरोसा होता है। यहाँ पर वो उसे बिग ब्रदर बोल कर बुलाने लग जाता है। लीन कहता है कि अब कुछ ज़्यादा देरी हो चुकी है, अब अगर तुम्हें यहाँ पर लिली चाहिए तो फिर सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना होगा। फिर बाद में यहाँ पर लड़ने झगड़ने के लिए आ जाती है डेज़ी के मॉम डैड, जहाँ पर डेज़ी के मॉम डैड सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर लिली पर डालने लग जाते। बट यहाँ पर टाइम आ जाता जहाँ पर लिली के मॉम डैड अपनी आइडेंटिटी को फाइनली रिवील कर देते। और ये बात को सुनते ही यहाँ पर डेज़ी बौखला सी जाती है, कहती कि लाइफ में सारी की सारी अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ ही क्यों होती रहती, मुझे समझ नहीं आ रहा। लिली कहती कि इसके लिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही घमंडी हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा लालची हो, इस वजह से कोई अच्छी चीज़ तुम्हारे साथ होती नहीं है, और तुम लोगों का बुरा चाहती हो तो कोई तुम्हारा अच्छा कैसे चाह पाएगा। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर रिजल्ट्स अनाउंस होता है एंड यहाँ पर लिली ने टॉप 1 पोजीशन की पार की होती है। साथ साथ यहाँ पर गुज़ा भी टॉप 8 पोजीशन पर होता है एंड यहाँ पर खुशी के मारे वो लिली को उठाकर गोल गोल घूमने लग जाता है, जहाँ पर लीन और लुइस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर फाइनली हमारा फेवरेट दिन आता है जो कि वेडिंग का होता है, और तो यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को एज ए हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।